मौत की राय नहीं। फुलबाग ये बरेली नहीं, राय बरेली है। अरे महादेव, भगवान भोलेनाथ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा? ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी भैया, माफ करो भैया। दर्शकों, हमारे साथ एक सुप्रसिद्ध कलाकार मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी जीवनचर्या के बारे में, जो जीवन में कलाकार कैसे बने और कैसे इनको प्रेरणा किसके द्वारा दी। ये साहब, ये राजनीति है। जिससे फायदा हो उसे गले लगा लो और जिससे नुकसान हो उसकी पीठ में खंजर को गई। हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार गौरव कुमार जी। इनको पहले तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजर मेरी जान। और अपने शुरुआती दिनों की कुछ चंद बातें हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और शुरुआत की बात बताएं तो बचपन से कुछ अलग करने का सपना रहा था। और हमारे दोस्त यार जब खेलते थे हम लोग साथ में मैच या गोली खेल रहे, कहेंगे मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं इंस्पेक्टर बनूंगा और मैं कमिश्नर डीएम बनूंगा। तो मेरा मानना था एक लाइफ मिली है तो मुझे हर चीज करना है। ये कैसे होना है? तो एक्टिंग एक ऐसी लाइन है कि आप हर कैरेक्टर को जी सकते हैं। तो एक्टिंग मुझे बहुत बेस्ट लगी। पर छोटा शहर, कोई जरिया नहीं, कैसे किया जाए। तो फिर हमने कहा हार नहीं मानेंगे। टीवी देखते थे, कुछ ना कुछ होता था, तो थिएटर से शुरुआत की। इप्टा था, इप्टा से हमने शुरुआत की। फिर इप्टा में लगा कि वहाँ सब शौकिया हो रहा है, मतलब एक दो प्ले होते थे तो वहाँ पे मेरा समय बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हमको एनएसडी की वर्कशॉप की, फिर हिमाचल प्रदेश मंडी का डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद फिर चैलेंज लेने का बहुत शौक था। तो एक दोस्त ने चैलेंज दे दिया कि तुम्हारा भारतेंदु नाट्य अकेडमी में होगा नहीं, तुम चाहे जो कर लो। तो चैलेंज लेने का अगर किसी ने, ये बरेली नहीं, राय बरेली है। चैलेंज दे दिया। जैसे हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जैसे हनुमान जी भी अपनी कभी कोई शक्तियां नहीं भूले थे, जाओ मैं याद दिलाते। तो कोई अगर याद दिला दिया कि अब तुम वो हो, तुम बहुत ऊंचाइयों में, तो तुम फिर फोकस भी एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी भटक भी सकते हैं। तो बात यह है, तो उसने का चैलेंज मैंने लिया और भारतेंदु नाट्य अकेडमी मेरा हो गया स्कॉलरशिप में। उसके बाद पढ़ाई का सफर शुरू हुआ। पढ़ाई हमने बहुत की और यकीन मानो जितना मैं हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ाई किया, उससे ज्यादा मैंने एक्टिंग में पढ़ाई की। हमको लगता था कि इसमें केवल डायलॉग बोलना होता है। एक्टिंग में कैसी पढ़ाई होती है? एक्टिंग में पढ़ाई होती है कि हर चीज को जानना बहुत जरूरी है। आपको ओपन माइंड होना चाहिए। आपको जितना ज्यादा पढ़ेंगे कहानियां, किताब, आज का नेचर में चल क्या रहा है, तो किसी कैरेक्टर को जीना होता है। तो कैरेक्टर को जीने के, जैसे मान लीजिए मैंने एक सीतापुर सिटी ऑफ गैंगस्टर की, उसमें गैंगस्टर का रोल किया और वो इतना गाली गलौज करता। मैंने कभी मर्डर किया नहीं, मैंने कभी गाली दी नहीं, रियल में। ओ चौधरी विधायक, अरे अंदर ही गाड़ मरवाते रहो कि बाहर निकलोगे। गाली नहीं देता तो हम कैसे करेंगे? उस मूवी में मैंने भी इनकी मूवी देखी थी, तो कुछ शॉर्ट ही देखा था मैंने, परंतु उसमें बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। वो अभद्र भाषा, पहले दर्शकों कुछ आपको कुछ शॉर्ट सीन आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार से ये इसमें किस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं, किस प्रकार का इनका रोल है। एक नेता को आपने पकड़ा था, उसके बाद में जब आप पहुंचे थे, उसके साथ में क्या आगे क्या हुआ उसमें? बेटा ये खून खराबा काहे कर रहे हो भैया? चुदाऊ, सीधी बात तुमने समझ में कहाँ हुआ था? आ गई हम करे आ गई। रोज का वही रंडी नाच, हाँ?
ना बैठ जा। बैठ भोसड़ी के। बैठे तुरते बैठ कर मारो नहीं। ज्यादा बोले तो गंजा फोड़ देंगे तुम्हारा। नहीं इसकी कोई जरूरत अरे, नहीं। सर जी आप भी आइए। विधायक जी थे वो, और विधायक जी को अपनी गुंडई से उनको फिर दिखा दिया हमने, फिर उसमें आप सब देखिएगा। और फिर रोल की बात करें तो किन्नर का रोल करना, तब कहें करे कैसे, कोई कभी तो मर्डर किया नहीं रियल में, कैसे कर देंगे। तो फिर हमने कहा कि किन्नर को मैं देखता था, उनके वीडियो देखता था, क्या कोई किन्नर को कहता था कि, तो उस समय ऐसा लगता था जब शूट में करता था कि मुझे मर्डर करने में बहुत मजा आता है। तो वो कैरेक्टर मतलब करने के लिए भैया से बात कर। हाँ पापा। विधायक अग्रवाल पैरों के नीचे जमीन में बैठे हैं, क्या करना है? अरे तो क्या करोगे, आरती उतारोगे? में आपने गाली इतनी अच्छी इतनी सभ्य भाषा में उन गालियों का प्रयोग किया, मैं तो सोच सकता हूँ मैं तो नहीं दे पाऊंगा उन गालियों को। मैं सच बताऊं कि रियल में एक भी गाली नहीं देता मैं, पर वो कैरेक्टर ने करवा दिया। विधायक ओ चौधरी विधायक, अरे अंदर ही गांड मरवाते रहो कि बाहर निकलोगे। तो उसके वजह से रायबरेली में खूब गुंडाई किया, उसमें एक भी गाली नहीं, बिना गाली के। हमने कहा हर चीज गाली नहीं होती, गाली बिना भी आप गुंडाई कर सकते हैं, तो उसमें गाली बिना गुंडाई। रायबरेली फिल्म देखिएगा आप, ट्रेलर देखिएगा, बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता हूँ, सर्वप्रथम आपका जो टेलीविजन पर जो सबसे पहला शूट हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, कहाँ पर हुआ? हमारा सर्वप्रथम हमारे अनुपम श्याम दादा ओझा जी, जो सज्जन सिंह के नाम से बहुत फेमस थे, उनके साथ हमने एक फिल्म की थी। वो फिल्म अभी आई नहीं, पर वो उनकी लास्ट फिल्म थी। उनसे बड़ा लगाव था हमारा, पर उनको नशे ने बहुत, इसलिए कहता हूँ कि एक्टर लाइफ को ये ध्यान देना, नशे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वो इतना नशा करते थे, इतनी जल्दी चले गया, उनको इतनी जल्दी जाना ही नहीं था। और इतना ग्रेट एक्टर, आप सब जानते हो कि सज्जन सिंह के नाम से बहुत फेमस थे, उनके साथ हमने फिल्म की थी, बेटा मानते थे वो हमको। तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए अपने काम पे फोकस करें, जो भी अगर एक्टर बनना चाहता है तो काम सबसे पहले जरूरी है उसके। अच्छा, अब कौन सी मूवी इस वक्त आने वाली है आपकी? इस वक्त हमारी आने वाली, अभी तो नाच बसंती नाच ओटीटी पे आएगी, और रायबरेली भी ओटीटी पे आने वाली। और अभी कर रहे हैं हम सूबेदार, जो हमारा बचपन का सपना था अनिल कपूर जी के साथ काम करने का, जो को बचपन से हम देखते आ रहे हैं। उनकी फिल्में आप सभी लोगों ने भी देखी होगी। तो हम लोग की अमेजोन प्राइम में ये 2025 में आएगी, अभी उसका शूट बाकी, तो मुंबई हम जनवरी में शूट करेंगे। क्या अभिनय है आपका उसमें? उसमें हम जो विलन उसके राइट हैंड बने हुए हैं, वो विलन वो भी हैं फजल मलिक जी, जो पंचायत में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमेडी की है उन्होंने। उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, कम 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उनका, तो उनके साथ काम करने का अनुभव मिल रहा है। मजा आ रहा है उनके साथ काम करने का। मजा आ रहा है। तो चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे मैं, कि हीरो बनना पसंद करते हैं कि विलन बनना पसंद करते हैं आप? मैं फिल्मों में विलन बनना पसंद करता हूँ। ये खून खराबा काहे कर रहे हो भैया? चुदाऊ सीधी बात तुमरे समझ में कहाँ आवत है? आ गई हम करे आ गई। रोज का वही रंडी नाच। हाँ ना बैठ जा। बैठ भोसड़ी के। रियल लाइफ का हीरो, रियल लाइफ के हाँ हीरो बनना पसंद। विलन ही क्यों आखिरकार? विलन एक्चुअली क्या है कि इसमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आप कैसे लगते हैं, क्या पर्सनालिटी है, सच्चाई में रहें। अगर आप एक्टर जो भी बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्टर अगर बनना चाहते, अपने आप को शीशे में देखकर अपने आप को जाने जरूर कि आप कैसे फिट हो रहे हैं। जब फिट होंगे उसी पे आप करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छे में जाएगा। ज्यादातर तो लोग हीरो बनना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, दर्शकों किसी से भी पूछ लो क्या बनना पसंद करोगे आप, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैं हीरो बनूंगा। विलन के बारे में ज्यादातर लोग नहीं कहते हैं, परंतु जब विलन का नाम आता है तो सर्वप्रथम अमरीश पुरी को और कादर खान, अमजद खान को जाना जाता है विलन के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो विलन बनना पसंद, अमरीश पुरी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और उनके जैसा कुछ भी बन जाऊं। कोई डायलॉग आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अब रायबरेली की हम सोचे सुना देते, कोई गाली गलौज तो सुना नहीं सकते दर्शकों को। तो मुफ्त की राय नहीं, अबे ये बरेली नहीं, राय बरेली है, यहाँ पे राय कम दिया करो। मुफ्त की राय नहीं, फुलबाग ये बरेली नहीं, राय बरेली है। राय बरेली की हम सोचे सुना देते, कोई गाली गलौज तो सुना नहीं सकते दर्शकों को। तो मुफ्त की राय नहीं, अबे ये बरेली नहीं, राय बरेली है, यहाँ पे राय कम दिया करो।
अच्छा, आपके पसंदीदा जो एक्टर हैं, जो विलन हैं, हाँ। उनका कोई पसंदीदा डायलॉग हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। अमरीश उनकी मैं ये बात कहूंगा कि उनकी डायलॉग तो मैं कॉपी नहीं कर सकता, कोई गुरुजी हैं और गुरु जी का चेला कर सकता है ना। एक्चुअली वो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। नहीं नहीं, वो अपनी भाषा में ही उनका प्रयोग करें आप। अपने उनकी डायलॉग तो इस क्योंकि हम किसी की कॉपी करते हैं तो उनकी डायलॉग मुझे याद नहीं, पर यह है कि उनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। और आपकी कहानी जरूर बताऊंगा। एक गांव में मैं गया था। गांव में उनको पता देखे होंगे हमारी फिल्में या सीरियल, तो उन्होंने गांव के अंदर नहीं आने दिया मुझे, कहें कि ये हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा। ना खाने का ये उस दिन मैं इतना खुश था कि तो सब सोच रहे इतना खुश क्यों है यार, इसके तो अंदर नहीं जाने दिया। हमने कहा यही तो मेरे लिए प्लस पॉइंट, विलन को अगर गाली जितनी मिल जाए उतना ज्यादा मजा। कोई भी गाली देता तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है। अच्छा, विलन में गाली पड़ने में खुशी आती है। भाई तभी तो आपका कैरेक्टर वो हो गया, आपको गाली मिली तो आपने रियल जिया, तभी तो मजा है ना। जैसे कि एक कलाकार थे शक्ति हाँ। कपूर जी, तो वो बलात्कार करने का ज्यादातर उनको आरोप लगता है कि जब हम भी जब देखते थे, छोटे से थे, मूवी जब देखते हैं, तो जब अमृति कपूर को जब देखते थे, कब बोलते थे कि ये इस लड़की को छेड़ेगा, इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ गलत करेगा, तो वही फीलिंग क्या जब कैरेक्टर में उतर जाते हैं, क्या वो फीलिंग आती है आपको? एक्चुअली कैरेक्टर जब कैमरा ऑन रहेगा तब तक आएगी, कैमरे ऑफ के बाद तुरंत वो हो जाएगा। और बीच में तो हमारे भी ऐसे ही फिल्में बहुत सी आने लगी थी कि हर फिल्म में रेप, मतलब रेप करना तो गौरव ही को बुलाओ, मतलब वो अच्छा रेप करता है। तो हमने कहा ये तो मैं एक टाइप का हो जाऊंगा, बीच में फिर दूसरे टाइम में आतंकवादी, हर फिल्म में आतंकवादी। तो हमने कहा हर तरह का रोल मुझे करना बहुत पसंद। अभी एक हमारी फिल्म आने वाली सुअर, जिसमें वो रेप के ऊपर बनी, उसमें मेरे 3 लुक हैं। तो आप देखेंगे कि कहेंगे ये मैं हूँ, पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं हूँ। तो हम हमेशा अलग कैरेक्टर करने में बड़ा मजा आता है, अलग अलग कि लोग कहे कि देखे कि अच्छा ये वही है क्या, वही एक्टर है। तो अलग अलग करने का बहुत मजा है, बहुत मजा आता है। अच्छा, जैसे कि रेप का जो सीन होता है दर्शकों, तो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं वो किस प्रकार से रोल को शूट किया जाता है। वो सब टेक्निकल होता है, वो रियल उतना ज्यादा नहीं होता है। तो आप लोग डरे नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं होता वैसा, वो दिखाया जाता है। कैमरे का कमाल से बहुत ज्यादा कैमरे का कमाल हाँ। होता है उसमें। जैसे कि आप लोग सत्य समझते होंगे कि जैसे कि ये विलन आ गया, इस लड़की के साथ में रेप कर रहा है, अन्य गलत कृत्य कर रहा है, उस प्रकार का कोई गलत कृत्य नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में हीरो मारता भी तो है कायदे से, उसको कायदे से मारता है। और क्या पूरी सुताई हो जाती है, इतना बड़ा विलन हो। तभी तो सच्चाई की हमेशा जीत होनी चाहिए। चलते चलते दर्शकों को क्या कहना चाहोगे आप? दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, फिल्म को देखिए और जो भी एक्टर अगर बनना चाहता है तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को जाने, ये नहीं कोई कह दिया कि अरे आप तो हीरो लगते हैं, बॉडी इतनी अच्छी बना ली, आप हीरो लगते हैं, आप मुंबई चले जाओ। ऐसे नहीं, अपने आप को जानो। रील और एक्टिंग की बात मैं करूंगा, ये जो रील है वो आम लोगों के लिए, जो रील बनाते हैं लोग, रील बहुत आसान है, अब बना लेगा कोई भी। और जब एक्टिंग की बात आती है तो एक्टिंग तो भाई दिल से ही आती है, अंदर से आती है। इसलिए रील करके एक्टर ना सोचिए, आप अपने अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे से एक्टिंग में काम करें, अपने आप को जाने, तब जाए मुंबई। देखिए दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त सुप्रसिद्ध कलाकार जो कि गौरव कुमार थे। इनके द्वारा आज आपको पूरे अपने जीवन चक्र में किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत करी और आगामी जो मूवी आने वाली है उनके बारे में बताया। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज TV, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।